इंद्र और दुर्वासा ऋषि की कथा के बाद आज हम सुनेंगे एक और अद्भुत, रहस्यमयी और प्राचीन कथा। एक ऐसी दुर्लभ शिक्षा जिसका उल्लेख कई परंपरागत कथाओं और अरण्य कांड की टीकाओं में मिलता है और जिसे कई विद्वान सीता माता द्वारा प्रभु श्री राम को सुनाई गई कथा के रूप में याद करते हैं। यह कथा उतनी ही गहन है जितनी कि इसका परिणाम। बहुत समय पहले एक पवित्र और शांत वन में एक महान तपस्वी रहते थे। उनकी तपस्या इतनी दिव्य थी कि पूरा वन शांति से भर गया था। हिरण, पक्षी और सभी जीव उनके पास बिना भय के आते थे। वन का हर कोना उनके तेज से आलोकित था। लेकिन तपस्वी का बढ़ता तेज देखकर इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने एक सैनिक का रूप धारण किया और एक चमकती तलवार लेकर तपस्वी के सामने आए। इंद्र ने विनम्रता से कहा, महात्मन, कृपया इस तलवार को मेरे लौटने तक सुरक्षित रखिए। सरल हृदय तपस्वी ने तलवार स्वीकार कर ली। शुरू में तलवार केवल एक वस्तु थी, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रभाव उनके मन में उतरने लगा। वे सोचने लगे, अगर कोई इसे चुरा ले गया तो? वे तलवार को हर समय साथ रखने लगे, कभी हाथ में, कभी कमर में बांधकर, कभी सीने से लगाकर। जहां पहले शांति थी वहां बेचैनी आने लगी, जहां करुणा थी वहां क्रोध पनपने लगा। वन के पशु उनसे दूर जाने लगे। धीरे धीरे उनका तेज बुझ गया। उनकी आंखों में अंधकार उतर आया। एक दिन वे अपना नियंत्रण खो बैठे। पेड़ों पर प्रहार किया, जानवरों को डराया और वन की शांति नष्ट कर दी। जिस मन में कभी तपस्या का प्रकाश था, अब वहां हिंसा की आग जल रही थी। और अंत में अपने ही क्रोध और हिंसा के कारण तपस्वी का पतन इतना गहरा हो गया कि वह अधर्म की ओर ढलते हुए नरक के मार्ग का भागी बन गया। सीता माता ने यह कथा सुनाकर प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु, जब हम हिंसा के साधन को अपने पास रखते हैं तो उसकी प्रवृत्ति धीरे धीरे हमारे मन में उतर जाती है। मन जहाँ टिकता है, मनुष्य वैसा ही बन जाता है। अब बताइए, सीता माता द्वारा सुनाई गई इस कथा पर प्रभु श्री राम की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? कृपया अपना विचार कमेंट्स में लिखिए और उनका उत्तर जानने के लिए अगली दिव्य कथा में हमारे साथ जुड़े रहिए। फॉर मोर सेक्रेड एंड पावरफुल स्टोरीज फ्रॉम देवलोक, सब्सक्राइब टू फॉरगॉटन स्टोरीज ऑफ देवलोक।